बदलेगी सरकार। ना तो इस सरकार ने रोजगार दिया और घोटाले पर घोटाले, शिक्षा भर्ती में पटवारी घोटाला, व्यापम घोटाला, कितने घोटाले इस सरकार ने किए। 20 सालों से चूस लिया है इस सरकार ने हमको। अब बदलाव होगा इस बार और बहुत तेजी से बदलाव होगा, क्योंकि कांग्रेस जो है इस बार SC ST OBC की बात कर रही है, जातिगत जनगणना की बात कर रही है। जातिगत जनगणना यदि होंगी देश में तो सबको अपनी अपनी हिस्सेदारी मिलेंगी। 52% यदि OBC की आबादी है तो 52% OBC को 52% OBC को हिस्सेदारी मिलेगी। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। चुनाव को लेकर के, विधानसभा चुनाव की जिस तरीके से सरगर्मियां बढ़ चुकी है, इस समय मध्य प्रदेश में आप इस समय मौजूद है जनता लाइव सर्वे में। एक बार फिर से हम चलते हैं ऑटो रिक्शा वाले से यहाँ। ये वो उन मुद्दों को सुलझाने का प्रयास हम करेंगे कि क्या वाकई में अगर हम इनके जीवन की बात करें तो बेहतर चीज़ें हैं क्या, या फिर सत्ता में परिवर्तन होता है। तो ऑटो वालों से चर्चा करते हैं। 2023 मध्य प्रदेश विधानसभा, अब की बार किसकी सरकार? मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव पीछे है ना, तेज है। दो दल, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ कांग्रेस। कमलनाथ मामा, वापसी किसकी हो रही है? कमलनाथ। कांग्रेस। अब क्या है कि इस वक्त BJP 18 साल से रही। हम ऑटो वालों के लिए भी उन्होंने क्या करा भाई, रास्ता ना ब्लॉक करना। आज हम ऑटो वाले जो हैं दिन भर से काम आते हैं गाड़ी चलाने के लिए, तो हम इतना भी नहीं कर पा रहे कि आज हमारी गाड़ियों की किस्तें जमा कर पाएँ, कि किस्तें पहुँचा पाएँ। कंपनी वाले बार बार फ़ोन करते हैं हमारे को, तो भाई किस्तें नहीं आ पा रही आपकी। तो 18 साल में BJP ने ऑटो चालकों के लिए या ऑटो ड्राइवरों के लिए क्या करा? कुछ भी नहीं करा। कोई ना उन्होंने योजना निकाली, ना कोई करा कि नहीं हम ऑटो वालों के साथ हैं, ऑटो वालों के सहयोग कर रहे हैं। ऑटो वाले इस वक्त बेरोजगारी में इतने वो हो गए हैं कि अपने बच्चों का पेट कैसे भर रहे हैं, बच्चों को कैसे अपन पढ़ा पा रहे हैं, कैसे नहीं पढ़ा पाए। 200-300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये दिन भर में कमा लिए तो क्या गाड़ी वाले को देंगे, क्या अपन ले आएंगे, क्या गाड़ी में गैस डलवाएंगे। अब कंपनी वाले भी फ़ोन पे फ़ोन लगाते हैं। जैसे मेरी पर्सनल गाड़ी है तो आज मेरे पास 2 बार कॉल आ चुके हैं कि भाई आप किस्त भरो, कहाँ से भरें साहब, बच्चों को झेर देते क्या? भाई कांग्रेस सरकार में 70 साल राज करा था कांग्रेस ने। मनमोहन की सरकार के अंदर भी सिलेंडर 400 रुपये का था और सब्सिडी मिलती थी। आज 200 रुपये कम कर दिए, 1100 का था तो 200 रुपये कम कर दिए। उसके बाद भी कहाँ में महंगाई मही के महीने, महंगाई कहीं से ख़त्म नहीं हो रही। महंगाई मुद्दा होगा इस विधानसभा चुनाव में, बड़ा मुद्दा होगा। वक्त क्या है कि महंगाई बहुत क्या है कि पहले तेल 40 रुपये 50, पहले हम ऑटो वाले जो थे 50 रुपये लीटर पेट्रोल था तो हम 30 रुपये और 40 रुपये में भी कस्टमर को छोड़ देते थे। और अब इस वक्त पेट्रोल की महंगाई इतनी है, गैस की महंगाई इतनी है, तो हम ये बताइए कि सवाल कस्टमर को हम 50 रुपये 40 रुपये में कैसे छोड़ पाएंगे? या तो हम महंगाई मुद्दा होगा। चलिए मैं आ रहा हूँ अभी आपके पास। इस बार विधानसभा चुनाव का 18 साल हो गए हैं। विधानसभा चुनाव में लेकर जिस तरीके से 2 दल इस समय कांग्रेस और BJP मध्य प्रदेश चुनाव की, तो क्या लगता है कि कमलनाथ जी की वापसी हो रही है या फिर मामा का जो 18 वर्षों का कार्यकाल है वही बेहतर है? सरकार आ जाए हमारा तो यह कि महंगाई कम होना चाहिए। वर्तमान की सरकार से उम्मीद है कि महंगाई कम हो रही है। वर्तमान की तो काम नहीं है। तो फिर क्या होगा, कैसे कम हो जाएगी? सत्ता बदलेगी, सत्ता बदलना चाहिए। सत्ता बदलेगी तो हो सकता है, वादे तो बहुत कर रही है कांग्रेस। हाँ, तो सत्ता पूरा कर भाई, सारे वादे कांग्रेस के वैसे हैं तो हमारे फायदे से। तो फायदे धरातल पर उतरेंगे। उसमें 500 का सिलेंडर कहा गया है, कहा गया कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, महिलाओं को देंगे, बच्चियों को देंगे मुफ्त का बस, बिजली, तमाम ऐसी योजनाएं गिनाई गई हैं। लग रहा है कि धरातल पर आ जाएंगे, फिर चुनाव जीतने के लिए वादे ही रह जाएंगे। ये नहीं सकते हम वादे तो मामा ने भी, मामा तो हाल ज़्यादा नारियल तो मामा नारियल लेकर जाते क्यों? पूजा पाठ के लिए नहीं, घोषणा करने के लिए जाते हैं तो नारियल हाथ में लेके चलते हैं अपने लिए। अच्छा, एक कुर्ते में नारियल लेके चलते हैं कि अगली घोषणा करके नारियल तोड़ देंगे? दिल्ली से आए, शिलान्यास करते हैं। घोषणा ही करते हैं, होता कुछ नहीं। हाँ, अभी 450 का सिलेंडर का घोषणा है, कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ, सही कह रहा हूँ। सब्सिडी आई नहीं, खातों में अभी भरवाया मैंने पैसे, आज तक सब्सिडी नहीं। तो आपको लग रहा है कि केवल BJP घोषणा मशीन है या फिर कांग्रेस भी घोषणा ही कर रही है? उससे उम्मीद है कि नहीं? देखो साहब, कांग्रेस का मैंने पिछला शासन को देखा नहीं, क्योंकि बच्चा था। अच्छा, उम्मीद है। अब देखता हूँ मैं आने वाले टाइम में अगर कांग्रेस आती है, देखते हैं उनके बातों का क्या होता है। तो वापस BJP या फिर हम तो आम आदमी का सपोर्ट करेंगे। वैसे आपको केजरीवाल की सत्ता भी पसंद है, दिल्ली वाली उम्मीद है? हालांकि चुनाव में तो वो नहीं आ रहे हैं लड़के, लेकिन उम्मीद है कि भविष्य में मध्य प्रदेश में आएंगे तो बराबर दिल्ली को चमन बना। हाँ, दिल्ली को चमन बना दें। कोई सपोर्टर पार्टी
मुफ्त की जो योजनाएं हैं उनकी, बस की हो, बिजली की हो, पानी को, वो अच्छी लगती हैं आपको? गरीब की सपोर्ट है, मुफ्त वाली क्या बात है उसमें? नहीं, उनकी योजनाओं की बात कर रहे हैं। मुफ्त की योजनाएं हैं, वही लाभान्वित कर रही है ना आप लोगों को? सपोर्ट है। सपोर्ट है। हाँ, क्या करें, जो योजनाएं जिस तरीके से मैनिफेस्टो में घोषणा की गई कांग्रेस की, उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में धरातल पर भी आएंगी, या फिर उनके भी पॉकेट में नारियल ही होगा? देखो साहब, 5 साल अगर कांग्रेस को समय दिया जी। जाएगा और अगर वो खरी उतरेगी तो आने वाले समय के लिए भी कांग्रेस को लेकर आएंगे। और अगर कांग्रेस अगर नहीं करेगी कोई काम तो सत्ता बदल फिर कर देंगे 5 साल के बाद। क्योंकि अभी उन्होंने 1.5 साल 15 महीने चलाई थी, 15 महीने में उन्होंने सरकार गिरा दी। भाई ये तो बिकी हुई सरकार चल रही है अभी बीजेपी की। क्या है कि अगर कांग्रेस सही चलेगी तो बिल्कुल सर आंखों पर होगी, वो नहीं तो आने वाले समय 5 साल के बाद उसको भी मतलब इस पर जनता बेदखली के मूड में है। अगर काम नहीं हुआ तो बीजेपी और कांग्रेस तो बेदखल सारे होंगे। बिल्कुल होंगे। अगर कांग्रेस काम करती रही सही, वो गरीबों का साथ, जैसे गरीबों का साथ देती है, इंदिरा गांधी के टाइम पर भी गरीबों को, झुग्गी झोपड़ी वालों को पढ़ने किसने दिए? कांग्रेस ने दी। योजनाएं बहुत सी जो दी हैं कांग्रेस ने दी। यानी सरकार किसी की सवाल सबसे होगा, बीजेपी हो कांग्रेस हो, अगर कांग्रेस को भी मौका मिलता है तो सरकार से तीखे सवाल वैसे ही होंगे जैसे बीजेपी से हो रहा है। बिल्कुल होंगे, क्योंकि अगर गरीब का साथ देगी हाँ, तो बिल्कुल साथ हैं, अगर गरीब का साथ नहीं देगी तो बिल्कुल साथ कोई भी सरकार हो सवाल कोई भी होगा। सरकार, चाहे वो आम आदमी पार्टी आ जाए या निर्दलीय लोग आ जाए या कोई भी आ जाए, तो भाई हमारा तो मुद्दा ये है कि महंगाई जो है, महंगाई कंट्रोल होना चाहिए। इस बार कमर तोड़ दी गई है। 160 रुपये किलो, 110 रुपये किलो, 120 रुपये किलो। जो गरीब तबका का है, जो मजदूर 300 रुपये कमाने वाला मजदूर है, वो ये बताइए कि आप कहाँ से घर गृहस्थी चला पाएगा? महंगाई को लेकर महंगाई कमलनाथ ने 5-5 हज़ार रुपये निगम वालों को डाले था। हाँ हाँ तो यारों शर्मा ने कह रही है 6 हज़ार रुपये डालूंगा, उन्होंने कहाँ डाले फिर? हाँ, तो नाराजगी है, नाराजगी है। आलोक शर्मा चलिए, नाराजगी है। विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से तैयारियां इस समय मध्य प्रदेश में जोरों पर है, 17 नवंबर वोटिंग है, 3 दिसंबर जिस तरीके से फैसले आएंगे, इस फैसले में अगर हम भविष्य की बात करें तो कमलनाथ का भविष्य तय होगा या फिर मामा की ही वापसी होगी? तो विकास जी ने करवाया, वो जीते। किसने विकास करवाए? वो देख रहा है जनता। आप भी जनता, इसीलिए सवाल है कि क्या 17 वर्षों में वो चीज़ें हैं या फिर लग रहा है कि परिवर्तन होगा तो चीज़ें बेहतर होंगी? नहीं, परिवर्तन भी हो सकता है, विकास करावे तो उसके हिसाब से भी वोट मिलेंगे। आपकी पसंद क्या है? अभी तो जिन्हें विकास करा हो वही पसंद है। किसने किया विकास? किसने क्या, यही तो सवाल उठ रहा है ना मामा। बीजेपी ने अच्छा विकास करा। उम्मीद है कि बीजेपी आए तो शायद और बेहतर हो। हाँ, बीजेपी आना चाहिए। और कमलनाथ जी भी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो तमाम योजनाएं उन्होंने बताया, उस पर भरोसा है कमलनाथ जी? वो तो योजना उन्होंने बताई है, हाँ। सरकार आएगी तब लागू होंगी, अब योजना तो नहीं। तो सरकार वही तो करेंगे, तो पूरी योजनाएं लागू करेंगे, हाँ, मौका देंगे कमलनाथ जी को। जनता जाने अपन जनता जाने। चलिए, आपकी पसंद है कि वर्तमान की सरकार से संतुष्ट हैं? पीछे चलिए सर, थोड़ा रोड से आप लोग साइड में, गाड़ी आ रही। वोटर है, पिछली बार वोट किया था आपने? किया। चलिए, पिछली बार के वोटर हैं, इस बार फिर से चुनावी माहौल है। एक तरफ कमलनाथ जी जो पिछली सरकार में मुख्यमंत्री और वर्तमान के मामा मुख्यमंत्री, यानी बीजेपी कांग्रेस यूथ है। पहला ही सवाल, रोजगार को लेकर के तमाम वादे और प्रत्यारोप आरोप के दौर चल रहे हैं। आपके नज़रों में अभी सरकार बदलेगी या फिर रिपीट करेगी? बिल्कुल बदलेगी सरकार। ना तो इस सरकार ने रोजगार दिया और घोटाले पर घोटाले, शिक्षा भर्ती में पटवारी घोटाला, व्यापम घोटाला, कितने घोटाले इस सरकार ने किए। 20 सालों से चूस लिया है इस सरकार ने हमको। अब बदलाव होगा इस बार, और बहुत तेज़ी से बदलाव होगा, क्योंकि कांग्रेस जो है इस बार SC ST OBC की बात कर रही है, जातिगत जनगणना की बात कर रही है। जातिगत जनगणना यदि होंगी देश में तो सबको अपनी अपनी हिस्सेदारी मिलेंगी। 52% यदि OBC की आबादी है तो 52% OBC को 52% OBC को हिस्सेदारी मिलेगी। जो आपने कहा जातिगत आंकड़े को लेकर के, बिहार में इसका पहला जातिगत जनगणना हुआ 2 अक्टूबर को, जिस तरीके से उसकी रिपोर्ट आई, उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश में हम जातिगत जनगणना कराएंगे। तो सवाल है कि ये उठ जाता है कि अगर मध्य प्रदेश में टिकटों के वितरण की बात करें तो जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हाँ, संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो वो हिस्सेदारी टिकटों में नज़र नहीं आ रहा है, तो उसको लेकर कुछ असंतुष्टि है? बिल्कुल, बीजेपी ने कभी भी SC ST OBC को ज़्यादा मौका दिया नहीं है। आपको रहा है बीजेपी ने किसको सपोर्ट किया है, सबको पता है, किसी से ये बात नहीं छुपी है। आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम है गौतम चौहान। अच्छा, गौतम चौहान से। चलिए, 85% आबादी की बात हो, जातिगत जनगणना आप भी चाहेंगे कि पूरे देश में हो? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यदि 52% OBC की आबादी है तो 52% OBC को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और SC ST की यदि 27% आबादी है तो 27% उसको मिलनी चाहिए। मंडल कमीशन लागू हुआ था, किसने किया था विरोध मंडल कमीशन का? कौन सड़कों पर आए थे? 27% आरक्षण OBC को दिया था मंडल कमीशन में,
1990 में इन लोगों ने विरोध किया था। तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस की अगर सरकार आती है मध्य प्रदेश या फिर केंद्र की जो चुनाव है, इसके इस चुनाव के ठीक 6 महीने बाद केंद्र के भी चुनाव है, लोकसभा चुनाव, तो लोकसभा चुनाव में लग रहा है कि जाति की जनगणना अगर कांग्रेस आती है तो कराएगी? लग तो रहा है। राहुल गांधी जी वैसे कांग्रेस ने आज तक कभी इस मुद्दे पे बात नहीं करी, अब कर रही है, तो लेकिन मंचों से खुल के बातें कर रही है कांग्रेस, तो बदलाव होगा, करेगी कांग्रेस, लग रहा है, उम्मीद है। मध्य प्रदेश चुनाव है, पसंद की बात करें कांग्रेस बीजेपी, किसकी सरकार? सबको बुरा लगेगा, सरकार कांग्रेस की बनेगी, बीजेपी तो खत्म। साइड है जी, उनको गाड़ी निकालना।